अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम कर रहे थे क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़। आज का हमारा चैप्टर जो है वो टीचिंग प्रोफेशन है। 297 पेज है और ये दूसरा पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन रेफर। जो इन सर्विस टीचर्स होती है उसको क्या कहते हैं? उस जो इन सर्विस होती है उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते होते हैं। और जो प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है वो फ्यूचर के लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। 44 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंस्ट्रक्शन इज़ द। जो इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाने के दौरान जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है? तो वो चीज़ है टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। यानी अगर स्टूडेंट टीचर को तस्लीम नहीं कर रहा, उससे नाखुश है, तो ज़ाहिर बात है वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाएगा। इसी तरह टीचर अगर स्टूडेंट के साथ सिंसियर नहीं है तो वो भी अपनी जो है ना वो उस तरह डिलीवर नहीं करेगा जिस तरह उसे करना चाहिए। 45 क्वेश्चन है, टेलीविज़न इज़ अ डिवाइस विच। टेलीविज़न कैसी डिवाइस है? देखिए, एक तो ये क्या ऑडियो डिवाइस है या विजुअल डिवाइस है? दोनों है। तो ऑडियो विजुअल दोनों है, हम सुनते भी हैं और हम देखते भी हैं। 46 है, गुड टीचिंग रिक्वायर। जो अच्छी टीचिंग है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जो बता रहा है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए या अपने सब्जेक्ट जो है उसका पर कमांड होनी चाहिए। तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे टीचर्स में। 47 है, एजुकेशन कैन बी डिफाइंड बेस्ट एज। एजुकेशन जो है वो उसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है? तो एजुकेशन को जो है वो ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अच्छा, 3 तरह की डेफिनेशन हमारे मतलब एक जो वर्ड हैं और उनका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे वो कहते हैं लर्निंग क्या है, तो लर्निंग होती है चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। इसी तरह अगर आ जाता है कि टीचिंग क्या है, तो टीचिंग का मतलब होता है इम्पार्टिंग नॉलेज, यानी किसी के अंदर नॉलेज को इम्पार्ट करना। और अगर इसी तरह एजुकेशन आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये डिफरेंस करना आपको ही आना चाहिए। 48 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज। जॉन डेवी कहता है कि लर्निंग टू डू बाय डूइंग जो है ना वो होनी चाहिए। 49, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो असल सोर्स है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, यानी हमारा जो करिकुलम हमने कहा है कहाँ से लेते हैं, हम सोसाइटी से लेते हैं। और इसी तरह जो है जो जब ये बनाया जाता है करिकुलम तो किसके लिए बनाया जाता है? ह्यूमन के लिए बनाया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव किसने अचीव करने होते हैं तो ह्यूमन ने करने होते हैं, वो ह्यूमन की ही प्रैक्टिसेस होती हैं। 50 है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। तो ये वो पिछली जो बात हम कर रहे थे उसी के आगे है कि जो एजुकेशन के एम है ये कौन डिसाइड करता है, ये कहाँ से लिए जाते हैं और किसकी ज़िम्मेदारी? तो सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि एम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हो जाएंगे ना। अब जो एम ऑफ एजुकेशन ब्रिटेन के हैं, जो एम ऑफ एजुकेशन यूएसए के हैं, तो क्या हमारे पास वो होंगे? नहीं होंगे। हमारे अपने एम्स हैं, हमारी अपनी जो है ना वो समाज, सारी चीज़ें अलग हैं, उनसे मुख्तलिफ हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव भी मुख्तलिफ होंगे और वो सोसाइटी की बुनियाद पर होंगे। 51, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्कूल मस्ट सब्जेक्ट मस्ट बी। यानी किसी भी जो स्कूल है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड? तो वो होगा कि एक तो कंटेंट और क्लास। जो हमारा देखिए जो किसी सब्जेक्ट कोई होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्ट में कंटेंट भी होता है, उसमें एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो ये दो चीज़ों के ऊपर वो कंसिस्ट होता है। 52, द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन का गोल क्या है? एजुकेशन का गोल यही है कि पीछे तो हमने देखा था ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है और मतलब मीनिंग क्या है एजुकेशन का। अब यहाँ पे गोल है। गोल ये होता है एजुकेशन का कि नॉलेज हासिल करना, स्किल हासिल करना, हैबिट्स। तो ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 53 है, द एम्फोसाइज इन द क्लासरूम शुड बी। तो जो क्लासरूम में किस चीज़ पे एम्फोसाइज होनी चाहिए? कि पूरी क्लास के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर या टीचर? तो जो क्लास है उसके अंदर जो है ना वो इंडिविजुअल जो है उसका की ज़रूरत को समझना, ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन। कन्फ्लिक्ट कहते हैं ना जब रोला शोला, कोई टेंशन टुंशन, कोई फसाद फूसो, लड़ाई, तो इसको रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट। बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि किसी मसले को ख़त्म करना। 55 है, मेथड ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज। जो कन्फ्लिक्ट को रेजोलेट करने हल करने का कौन सा जो है ना वो मेथड है? कॉन्सिलेशन, मेडिएशन, लिटिगेशन। ये तमाम हम कानून को भी मद्देनज़र रखते हैं, हम ख़त्म भी कर देते हैं, हम मेडिएशन भी करते हैं, गौर फिक्र भी करते हैं। सारी चीज़ें जो है ना ये कन्फ्लिक्ट को जो है ख़त्म करने के लिए होती हैं। 56 है, टेकिंग अ बुक ऑफ एन अदर चाइल्ड विदाउट परमिशन क्रिएट्स। तो जब कोई बच्चा किसी दूसरे की बुक बगाए जाए तो सही बात है, ऐसी चीज़ क्या चीज़ क्रिएट करेगी?
कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। 57 है टीचर प्ले अ रोल इन, टीचर किस चीज़ में रोल प्ले करता है, कि मोरल डेवलपमेंट में, इमोशनल में, मेंटल में, तो तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट में टीचर्स का जो है ना वो प्रॉपर रोल होता है। 58 है विच इज़ नॉट द डोमेस्टिक इशू। अब डोमेस्टिक इशू कौन सा होता है, मतलब जो हमारे घर में, अब म्यूचुअल क्रैशेस ऑफ पेरेंट्स, अब वालिदैन आपस में लड़ रहे हैं तो एक घर की बात है। डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर कोई वो भी चाइल्ड अब्यूज़ जो भी, तो क्लैशेस विद नेबर्स, यानी हिंसा, अब हिंसा या सेकेंडरी आ गया, वो डोमेस्टिक नहीं, घर से बाहर है, तो ये वाला हुआ। व्हाट इज़ टीचिंग, टीचिंग क्या है, तो मैंने कहा था आपको, मतलब टीचिंग क्या है, नॉलेज को ट्रांसमिट करना, दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 60 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल में पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहले जो टीचिंग में चीज़ होती है वो होती है कि ऑब्जेक्टिव का पता होना, कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 61 है हिंड्रेंस इन अचीविंग प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर्स, तो ये जो मतलब हम कहा था प्रोफेशनल स्टेटस से मुराद ये है कि एक काम करने का ढंग, एक सलीका, एक कोड ऑफ एथिक, एक स्टैंडर्ड, तो ये जो है ना टीचर्स का क्या रुकावट है, जो टीचर एक प्रोफेशनल स्टेटस हासिल नहीं कर पा रहा, या उससे जो सोसाइटी में रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा, उसकी जो है बात को सुना नहीं जा रहा, तो उसकी एक वजह लो सैलरी है, टीचर की सैलरी कम है। तो आजकल आपको पता है कि जब ठाट बाट तो होती है पैसे के साथ होती है, तो पैसा जब टीचर्स के पास कम होगा तो फिर वो जो है ना वो सोसाइटी उनको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। 62 है द पॉइंट ऑफ फेवर ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर्स इन, कौन सा फेवर जो है ना वो लो सैलरी तो एक बार टीचर्स में है, ये तो बैड पॉइंट है। लो इंटरेस्ट ये भी है बैड पॉइंट। लो रिगार्ड, तो इन सर्विस एजुकेशन, यानी जो अपनी सर्विस के दौरान जो एजुकेशन है, ये चीज़ जो है ना वो टीचर्स की एक अच्छी फेवर में जाती है। 63 है विच वन इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, कौन सा है जो टीचिंग प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो देखिए जो टीचर की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तो होती है, प्रोफेशनल ह्यूमन सर्विस, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी टीचर की जो है ना वो करेक्टर खसूसियत नहीं है कि टीचर, हमने ये ज़रूर बात की थी कि अगर टीचर को सियासत करनी है तो आउट ऑफ द क्लास कर सकता है, लेकिन ये उसकी कोई खसूसियत नहीं है। 64 है विच वन इज़ नॉट द राइट ऑफ अ टीचर, कौन सा टीचर का राइट नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट है लेकिन बाद में, खैर हमारे पाकिस्तान में इस तरह की इजाज़त नहीं है। तो प्राइवेट ट्यूशन जो है ना ये टीचर को वो बिल्कुल ही ना जेब नहीं देता कि अपनी दुकान अलग से खोल लें। 65 है विच वन इज़ ऑड, आर्ट्स मुराद जो यहाँ पे अजीब सी लिखे हैं। पीटीसी टीचर के लिए होता है, सीटी टीचिंग में, बी टेक, ये टीचिंग का इससे किसी ताल्लुक नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड यूनिवर्सिटी इज़ द लेक्चरर, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो 18 स्केल में होती है, और पीएचडी हो तो जो एसोसिएट है वो 19 डायरेक्ट में भी होते हैं, और इस सैलरीज वाले को लेफ्ट कर दें। 68 है यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन डज नॉट ऑफर द प्रोग्राम, तो एलएलबी ये लॉ का प्रोग्राम है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में नहीं होता, उसमें एजुकेशन रिलेटेड होती हैं। विच वन इज़ नॉट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, कौन सा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट डीएसडी। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि अब जो टीचर ट्रेनिंग का इदारा है वो कौन सा है। टीचर ट्रेनिंग के इदारा इस वक्त जो है वो कायड है, कायद आज़म जो अकेडमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, ये है इस वक्त हमारे पास टीचिंग का। इसका पुराना नाम था डीएसडी, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, और उसका पुराना नाम था एक्सटेंशन, और उसका वो आएगा नेक्स्ट, और उसका पुराना नाम था पाइट। तो ये पता होना चाहिए कि ये नाम टाइम के साथ चेंज होते रहे हैं, यानी ना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन बी, ये इसका ओल्ड नाम है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे होगा कि जो टीचर ट्रेनिंग नहीं देती वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। 70 है ग्रुप ऑफ लर्नड पीपल, जिन्होंने सीख लिया था, मेंबर ऑफ विच एग्री टू अबाइड बाई स्पेसिफाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट, तो वो रूल्स कौन फॉलो करता है, किसका कंडक्ट, सेट ऑफ लर्निंग, ये कंडक्ट किसका होता है, प्रोफेशन का होता है, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। डायरेक्टर स्टाफ डेवलपमेंट का जो है ना वो रिस्पॉन्स किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, वो टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबल है। 72 क्वेश्चन है प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू, तो प्री सर्विस होती है किसके लिए होती है, कि वो टीचर को फ्यूचर टीचर में वांट टू बिकम फ्यूचर टीचर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आर कंडक्ट, इन सर्विस टीचर किसके लिए होते हैं, क्या किस काम के लिए होते हैं, तो ये जो टीचर्स की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी उसकी है, उसको बिल्ड करने के लिए होता है, कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए होता है। 74 है द रोल ऑफ टीचर एज
प्रैक्टिशनर मीन? तो प्रैक्टिशनर मीन के टीचर को जो है ना बार बार प्रैक्टिस करना, अपने कंटेंट को इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कंटेंट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना, इसे प्रैक्टिशनर कहते हैं। 75 है द पर्पज़ ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, उसका पर्पज़ क्या होता है? एक तो होता है क्वालिटी एजुकेशन हो, लोग टीचर्स के राइट को देखें, लेसन, ये सारी अच्छी चीज़ें जो है ना वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगी। नेशनल एजुकेशन एन ई ए जब आएगा तो वो यूएस से होगा, ठीक है, एन ई। और अगर एन यू टी आए, यूनियन की बात हो जाए, तो फिर वो यूके होगा। और इसका बाकी कोई नहीं इंपॉर्टेंट, ये 78 देख लेगा, 1916 में जो है ना AFT अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स जो है ना वो बनी थी। और NUT जो है नेशनल यूनियन ऑफ टीचर, ये यूके की है। एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर, ये इसका पुराना नाम है, एक्सटेंशन सेंटर, ये DST का पुराना नाम है। द मेन पर इसका ये DST का जो मकसद है वो टीचर ट्रेनिंग है। और जो हमारे स्कूलों में टीचर अपॉइंट हो रहे हैं आजकल, वो 24 स्केल में अपॉइंट हो रहे हैं। और उसके अलावा जो ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर होता है, इसका काम जो होता है ये 6ठी से 8वीं तक पढ़ाना होता है। सेकेंडरी स्कूल टीचर जो होते हैं वो उनको 16वां स्केल मिलता है। 85 द यूज़ ऑफ सैलरी स्कॉलर कैन बी केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे गलत है कि हम जब अपॉइंट होते हैं तो हम कौन सा बार्गेनिंग के साथ अपॉइंट होते हैं कि मैं इतनी सैलरी दूँगा। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में चीज़ हो सकती है, तो ये वाला मैं इसको रहने दें। नेक्स्ट इन अमेरिका द सैलरी ऑफ एवरी टीचर। तो अमेरिका में जो $45,000 एवरेज जो है ना वो टीचर की सैलरी होती है। अच्छा जी, टीचर फॉर्मेस सबसे अहम जो टीचर की ड्यूटी है वो क्या है कि वो अपने स्टूडेंट की जो है ट्रेनिंग प्रॉपरली करें। अब हेड के साथ कम्युनिटी का ये बात सेकेंडरी है, असल चीज़ जो है कि टीचर्स का जो है वो अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह ट्रेन करना, ये सर उसकी ड्यूटी है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कहाँ पे है, ये अल्लामा इकबाल में भी है, ये गवर्नमेंट का एलिमेंट्री टीचर भी है, यूनिवर्सिटी में, ये सब में ये कराए जाते हैं। अ गुड टीचर शुड हैव अ कमांड ओवर। जो अच्छा टीचर होता है उसे ये सारी सब्जेक्ट मैटर पैटर्न सभी चीज़ें आनी चाहिए। प्रोफेशन का मतलब होता है सर्विस देना होता है। इन प्लानिंग फॉर टीचिंग प्रोफेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़। तो टीचिंग की प्लानिंग में अब टीचर इंटरेस्ट होगा तो टीचर प्लानिंग करेंगे ना कि मैंने कैसे दिन गुजारना, कैसे बच्चों को पढ़ाना। अच्छा, थ्योरी प्रोवाइड डायरेक्शन टू। थ्योरी प्रैक्टिस देती है, जब देख थ्योरी बन जाए उसे बार बार उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको जो है ना वो मतलब ये प्रैक्टिस की तरफ लेके जाती है। इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर, तो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है ये प्लानिंग के बगैर नामुमकिन है। इफ़ेक्टिव टीचिंग में प्लानिंग ज़रूरी है। तो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे करिकुलम। और अगर मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।